तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? मुझे पता है बहुत अच्छे हो ना। ठीक है, तो देखो आज हम लेके आ चुके हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रकाश का परिवर्तन का लेक्चर नंबर 2। हाँ, 2 है। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मुझे पता है बहुत बच्चों ने उसे देखा है और वो देख के मैं खुश हूँ। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, देखो एक सेकेंड, सॉरी। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूंगा, सिर्फ एक बात। ये व्हाइट बोर्ड देखकर ये मत समझना कि देखो मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा कर चला जाऊंगा। नहीं, मैं बस तुमसे एक बात बोलूंगा, स्टार्टिंग के 10 मिनट बस ये लेक्चर 10 मिनट देख लो, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और कैसे पढ़ाने वाला हूँ। बस 10 मिनट ये देखने के लिए काफ़ी है, तो 10 मिनट देख लो, क्या जाता है भाई, कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो आ जाओ, नोट करो। नहीं, नोट मत करो, मैं नोट करके बताता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो टॉपिक जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के चाल के बारे में। भैया हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या पढ़ने वाले, मैं तुम्हें बताऊं। ये तुम्हें बिहार में कोई नहीं पढ़ाएगा, बट मैं तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें। भैया एग्जाम्पल दो ना, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे 8 मिनट 20 सेकंड हो गई, मतलब सूरज की किरण को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड ही क्यों लगता है, इतना इससे ज़्यादा क्यों लगता, या मतलब तुम समझ रहे हो। और मैं बताने वाला हूँ सिर्फ सूरज को, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सूरज की रोशनी को मार्स पर आने में कितना टाइम लगता है, जुपिटर पर आने में कितना टाइम लगता है और सैटर्न पर आने में कितना टाइम लगता है। मतलब साफ साफ बोले तो सूरज की रोशनी को बाकी सारे प्लैनेट पर आने में कितना टाइम लगता है, वो सब मैं बताऊंगा। हाँ भैया ये तो बहुत अलग बता रहे हो। हाँ मुझे पता है मैं बहुत अलग बता रहा हूँ। ठीक है, रुको। और स्पीड ऑफ लाइट मतलब जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रे के बारे में। रे मतलब किरण। भैया कौन सी किरण, वो वाली नहीं भाई, वो वाली किरण नहीं साइंस वाली किरण। हाँ, उसके बाद थर्ड टॉपिक होगा हमारा बीम। थर्ड टॉपिक होगा हमारा बीम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में किरण पुंज। भैया बस 3 टॉपिक नहीं, एक और टॉपिक है, एक सेकंड रुको, जिसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर नहीं, स्टेट। हिंदी में पदार्थ। और हाँ, ये 4 टॉपिक आज के लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना जिस तरीके से तुम्हें एक और नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट टॉपिक। लेकिन भैया पता है, आप ये स्टार्ट करने से पहले ना हमें लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा रिवीजन करवा दो रिवीजन। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई, रुको 1 मिनट रुको। मैंने तुम्हें बोला ना तुम्हें मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आया, क्योंकि देखो आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल। कैसे प्रैक्टिकल, रुको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल करेंगे लाइट के साथ, बस इतना ही, रुको यार। प्रैक्टिकल हम करेंगे पानी के साथ, भैया बस इतना ही। अबे रुको, और चीज़ है भाई। प्रैक्टिकल हम करेंगे इसके साथ, भैया ये क्या है, ये है बटर पेपर यानी कि ऑयल पेपर, मतलब कागज जिसमें कि तेल लगा हुआ है। भैया इसके साथ कौन सा प्रैक्टिकल होगा, अबे बताऊंगा भाई रुको, चैन रखो थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मतलब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लेक्चर नंबर उनका कुछ थोड़ा सा रिवीजन। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। रिवीजन ऑफ पार्ट 1। ठीक है, तो देखो अगर तुमने पार्ट 1 देखा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, फिर ये देखना मजा आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, मैंने तुम्हें बोला था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, मदद करती है। और मैंने तुम्हें यही बताया था कि जो पुराने टाइम के साइंटिस्ट थे, मतलब आज से बहुत साल पहले जो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था, मतलब उनकी थ्योरी थी कि भाई जो लाइट होता है यानी कि प्रकाश हमारे आँख से निकलती है एंड किसी वस्तु पर पड़ती है, फिर टकरा के और वापस आँख में आती है, उसके बाद ही हमें ये वस्तु दिखाई देती है। क्यों? मैंने बताया था ना, हाँ मैंने बताया था। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें बताया था एक नया साइंटिस्ट आया था। कौन सा साइंटिस्ट भैया? जिसका नाम आपने हलवा रखा था। क्या नाम रखा था? हलवा नाम रखा था, हलवा। और मैंने तुम्हें बताया था इस हलवा ने कैसे पुराने साइंटिस्ट की बातों को फेल कर दिया था। उसके बाद इसने बताया था कि भाई देखो, हमें वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख से प्रकाश नहीं निकलती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपनी बात को लेकर जाओ तेल लेने, आपकी बातें बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस हलवा ने ऐसा प्रूफ कर दिया था कि देखो, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश हमारी आंख से निकलती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें बस किसी भी तरीके से प्रकाश मिल जाए, उसके बाद हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मैंने ऐसा बताया था ना? हाँ भैया, आपने बताया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इस बात को प्रैक्टिकल के थ्रू तुम्हें बताया था। क्या चीज़ के थ्रू? प्रैक्टिकल के थ्रू। मैंने साफ साफ प्रैक्टिकल करके बताया था कि देखो ऐसा होता है। याद है कि भूल गए? याद है ना? हाँ ठीक है। तो हाँ, पार्ट 1 में हमने इतना ही पढ़ा था और हमने बताया था पार्ट 1 में और कुछ बातें, जैसे कि प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कैसे पॉइंट? जैसे कि प्रकाश की चाल वैक्यूम में कितनी होती है, निर्वात में कितनी होती है, वो बताया था। प्रकाश कौन से कण हैं? फोटोन कण हैं। प्रकाश कौन से तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और भी बहुत सारी बातें की थी प्रकाश के बारे में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हाँ हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। ये स्टार्ट करें? ठीक है। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में उतना ही था, बस उतना ही था लेक्चर नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। प्लीज़ देखना, पूरा मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा ना जितना मज़ा तुम्हें आज के साथ कभी नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा। ठीक है। एक सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट। और देखो, ये देखने के बाद मुझे पता तुम में से बहुत लोग सोच रहे हो भैया क्या इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो आप तुम सोचोगे भैया अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते तो आप हमें बता क्यों रहे हो, आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो? तो देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। कैसे? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जिससे कि तुम फिजिक्स को समझो, फिजिक्स से प्यार हो जाए तुम्हें, मतलब तुम्हें मज़ा आए। इसलिए ये टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हें फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। जो तुम्हारा डर है ना फिजिक्स के थ्रू, वो गायब हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो बस तुम पढ़ो, विश्वास करो मुझ पर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट। ओके, देखो मैं तुम्हें बताया था स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में। रुको एक सेकेंड, नहीं वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम्हें पता होगा सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड। नहीं, हम 20 पढ़ेंगे, 20 बिल्कुल सही है। हालांकि होता है 8 मिनट 19 सेकेंड, लेकिन हम 20 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। हाँ, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये बात तुम्हें पता है? पता है ना? नहीं पता था, अब पता चल गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ये 8 मिनट 20 सेकंड ही क्यों लगते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? बताओ बताओ, क्या बोलोगे तुम बोलोगे क्या मतलब क्यों लगते हैं? भैया साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, तो लगते हैं। आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन देखो, हाँ इतना लगता है, लेकिन अगर कोई महान इंसान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें बोलेगा कि भाई देखो प्रूफ करके बताओ कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड क्यों लगते हैं, चल प्रूफ कर। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं भाई, आएंगे बहुत लोग। क्या बोलते हैं? प्रूफ करूँ? कर दे प्रूफ, कर दे, आ जाओ प्रूफ करते हैं, ठीक है। भैया डेरिवेशन करवाओगे? नहीं, डेरिवेशन नहीं है ये, देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि तुम्हारे पास थोड़ा नॉलेज हो ना, एक्स्ट्रा मिले। नॉलेज को अपडेट करो भाई, कब तक क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहोगे? अपडेट करो। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, रुको। ये क्या है भैया? ये है हमारे प्यारे सूरज चाचा, ठीक है। और ये है
भैया ये क्या है? ये है अर्थ, ये है अर्थ और ये है सन। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, बताओ बताओ कितनी है, तो तुम बोलोगे भैया मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे को समझदार लोग बोलोगे भैया इसके बीच की दूरी है 150 मिलियन मिलियन किलोमीटर। और ये देखकर तुम बोलोगे क्या भैया ये मिलियन क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया। हम साफ लिखेंगे, इसके बीच की दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ भैया सच में, मतलब सूरज सूरज की दूरी और पृथ्वी की दूरी, इन दोनों के बीच में दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। हाँ ठीक है, अरे प्रूफ करूंगा, रुको ना रुको ना। और तुम्हें ये बात पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है किलोमीटर में? भैया स्पीड ऑफ लाइट पता है, मतलब प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतना होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड कैसे लगता है। आ जाओ प्रूफ करें, चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये मिटा दूँ, ठीक है मिटाता हूँ, बेकार मिटा दिया मैंने, छोड़ो। तुमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम का फॉर्मूला। छोटा है क्या? रुको मैं बड़ा लिखता हूँ, बड़ा, सॉरी बड़ा लिखता हूँ मैं। टाइम का फॉर्मूला तुम 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? अबे देखो, टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी। हाँ राइटिंग थोड़ा मैटर कर लो, मतलब एडजस्ट कर लो। स्पीड मतलब चाल। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा ना, छोड़ो हटाओ। अभी क्या समझ लो, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सूरज से पृथ्वी की डिस्टेंस कितनी है, तो तुम बोलोगे भैया 15 करोड़, ठीक है। और स्पीड की मतलब लाइट की स्पीड कितनी है, तो तुम बोलोगे भैया 3 लाख। कुछ नहीं करना है, बस इधर यहाँ बैठाओ और सॉल्व कर दो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। भैया करके दिखाओ ना, तो को करता हूँ। फिर तुम बोलोगे भैया आपको नहीं आता है क्वेश्चन, आपसे डेरिवेशन नहीं होता है। अबे होता है यार, रुको तो। आ जाओ देखो, टाइम निकालने के लिए टाइम का फॉर्मूला कितना था? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़, मतलब कि कितने जीरो? काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इतने जीरो हो गए 15 करोड़। नीचे कितना? 3 लाख। इक्याई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गए। और अगर तुम इसे कटाओगे कितने, 5 जीरो से, और 3 को 15 से कटाओगे, आंसर आएगा 500। और ये 500 किस में आता है भैया? ये 500 आएगा सेकंड में। मतलब कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने निकल के आता है 500 सेकंड। और तुम्हें पता होगा सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, नहीं पता ना भाई? बहुत सिंपल है, नहीं आता तो देखो, 500 सेकंड को 500 सेकंड को अगर हम, अभी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया? 60 सेकंड होते हैं। तो बस 500 सेकंड को 60 से डिवाइड कर दो ना, डिवाइड कर दो भैया, यहाँ पर आएगा 48, बचा कितना? 2, नीचे आएगा 0, 8 बार में आंसर क्या आया? ये 8 मतलब 8 और 20। भैया ये क्या आ गया? भैया मैंने, पता है आपने अभी बताया था कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और आ तो गया भाई। भैया सही से लिखो ना, रुको रुको, 8 मिनट 20 सेकंड। हाँ भाई ये वाला, ये मिनट है, और ये शेष बचा ना, शेष एक्स्ट्रा जो बचा ये सेकंड है। बस क्या भैया, क्या प्रूफ? हाँ, इससे पहले किसी ने करवाया था प्रूफ? भैया नहीं करवाया था। आपने क्यों करवाया? कि एग्जाम में पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया भाई, मेरा मन, मजा आया सुन के। अब तो कोई मतलब तुमसे पूछेगा कि भाई बताना जरा, प्रूफ प्रूफ करना
कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। जरा प्रूफ करके बता कैसे करना। तो तुम ना ये प्रूफ करना और उसके मुंह पे कस के चाटा मारना कि ले बेटा कर दिया प्रूफ मैंने। बेटा बेटा मत बोलना, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मजा आया, आया ना मजा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं मिटा रहा हूँ। अभी मजा कहाँ है भाई? मजा तो स्टार्ट हुआ, अभी रुको तुम, अभी तुम्हें मजा दिलाता हूँ मैं। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सूरज की रोशनी को मंगल ग्रह पर आने में यानी कि मार्स पर आने में कितना टाइम लगता है, तो तुम बोलोगे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता। फंस गए हम। फंस गए ना, ठीक है आ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ सूरज की रोशनी को बाकी सारे ग्रह पर आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। लिख लो, मैं कॉलम बनाता हूँ, लिख लेना, ठीक है। कॉलम कैसे बनेगा? हाँ मैं बनाता हूँ कॉलम, एक सेकंड। इतना बहुत है ना? हम्म। तेरा नहीं हुआ ना, ठीक है। ओके, आ जाओ। ग्रह कितने होते हैं भैया? ग्रह तो कितने होते हैं, लिखो ना कितने ग्रह होते हैं, आ जाए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में तुमने याद करना, हिंदी में याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले होता है, देख लो मैं खुद भूल गया हूँ। सबसे पहले होता है मरकरी। मरकरी, उसके बाद होता है वीनस। वीनस के बाद अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद भैया, मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद क्या है भाई? यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून। कितने हो गए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया 9 होते हैं। प्लूटो कहाँ गया? प्लूटो गया भाड़ में, छोड़ो उसका, इज्जत खत्म हुआ इसकी। ये हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब ये तुम्हें भरना है भैया, नहीं मजाक क्यों कर रहे हो, मैं नहीं भरने वाला, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो सूरज की रोशनी को मरकरी पाने में टाइम कितना लगता है? 3 मिनट। मैंने देखो पूरा पहले भर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हाँ ये है पूरा डाटा। अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि सूरज की रोशनी को बाकी सारे ग्रह पे आने में कितना टाइम लगता है, तो सबसे पहले ग्रह आता है मरकरी। तो मैं तुम्हें बता दूं, सूरज की रोशनी को मरकरी में आने में टाइम लगता है 3 मिनट 13 सेकंड, ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार वीनस पे आने में टाइम लगता है 6 मिनट 0 सेकंड, साफ साफ बोले तो 6 मिनट बस। उसी प्रकार अर्थ पे आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। उसी प्रकार मार्स पे आने में टाइम लगता है 12 मिनट 40 सेकंड। भैया मतलब सूरज की रोशनी को मार्स पे आने में 12 मिनट लगता है, 40 सेकंड लगता है, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद आता है जुपिटर। सॉरी, मैं उधर थोड़ा स्लो हो रहा था इसलिए ध्यान उधर चला गया मेरा, ठीक है। जुपिटर पे आने में टाइम लगता है 43 मिनट यानी कि 43 मिनट 15 सेकंड। उसके बाद अब देखो, अब मजा आएगा। सैटर्न पे आने में टाइम लगता है 1 घंटा 19 मिनट 35 सेकंड। हाँ भैया, मतलब कि सूरज की रोशनी को सैटर्न पे आने में टाइम 1 घंटा लग जाता है 20 मिनट और 35 सेकंड, हाँ यही बात है। उसके बाद यूरेनस पे आने में टाइम लगता है 2 घंटा 39 मिनट 42 सेकंड, समझ गए। और लास्ट नेपच्यून पे आने में टाइम लगता है 4 घंटा 9 मिनट 35 सेकंड। ये पूरा डाटा है, देख लो। और अगर
तुमसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई पूछता है कि सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुँचती है, तो तुम क्या बोलोगे? भैया इसका आंसर है मरकरी। कितना टाइम लगता है? 3 मिनट 13 सेकेंड। इतना लिख लोगे ना? हाँ भैया लिख लेंगे। और मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये डाटा तुम्हारे एग्जाम में आएगा? नहीं भैया अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन बिहार बोर्ड को कुछ नहीं पता भाई, पागल बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे याद नहीं करोगे, नहीं, अगर हो सके तो याद कर लेना, अगर याद नहीं करना छोड़ दो, बस नोट कर लो, बहुत है। उसके बाद अगर कोई महान आदमी तुमसे पूछेगा पूरे सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे लेट पहुँचती है, तो तुम बोलना वो है नेपच्यून। टाइम कितना लगता है? 4 घंटा 9 मिनट 33 सेकेंड 33 सेकेंड। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात है। मिटा दूं? नोट कर लो कॉपी में, नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ना पाप लगेगा। कर लो भाई कर लो, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिटा दूं? हाँ मिटा दो, शाबाश। अब मैं तुमसे पूछता हूँ एक, मतलब अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक फैक्ट। ये फैक्ट सुन के तुम्हें मज़ा आएगा। फैक्ट मतलब तथ्य, कुछ भी समझो बस मज़ा आएगा। मान लो मैं तुमसे पूछूंगा कि हम रहते हैं पृथ्वी पे, और किसी कारणवश मान लो किसी चांस से, मतलब तुम सोच लो अगर हमारे सोलर सिस्टम से सूर्य यानी कि सन गायब हो गया तो क्या होगा? तुम बोलोगे भैया कुछ नहीं होगा। अगर सन गायब हो गया तो हमारा मतलब जो दिन होगा पृथ्वी पे वो रात बन जाएगा, बन जाएगा ना? हाँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि अगर हमारे सोलर सिस्टम से सन गायब होता है तो कुछ मिनटों तक हम, मतलब जो हम पृथ्वी पे जो रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई सन गायब हो चुका है। क्या बात कर रहे हो भैया आप? समझाना ज़रा। चलो समझाता हूँ। मान लो देखो, ये है सन, मान लो ये है अर्थ, ठीक है। और मैंने जैसा कि बोला, अगर हमारे सोलर सिस्टम से, ये मान लो पूरा सोलर सिस्टम है, और यहाँ से सन गायब हो जाता है, ये कहीं चला जाता है, तो हम जो पृथ्वी पे लोग रहते हैं उन्हें कुछ मिनट तक पता नहीं चलेगा कि भाई सन गायब हो गया। भैया ये कैसे हो सकता है यार, मतलब कैसे हो सकता है? एक्सप्लेन करना, चलो बताता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पता है, मतलब तुम्हें अब पता है, तुम समझदार बन चुके हो कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? भैया टाइम लगता है कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सही है ना? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो मान लो अगर हमारे सोलर सिस्टम से सूर्य गायब होता है तो हम पृथ्वी वाले को पता है 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पता चलेगा कि भाई हमारे सोलर सिस्टम से सूर्य गायब हो चुका है। हाँ भैया, सच में? हाँ यही बात है। मज़ा आया सुन के? भैया मज़ा है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, मतलब ये कैसे हो गया? देखो, जैसे कि मैंने बोला, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब कि अगर यहाँ से सूरज की रोशनी निकल रही है तो यहाँ पर आने में, पृथ्वी पर आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। और मान लो अगर किसी कारणवश, वैसे ऐसा होगा कभी नहीं, ये सूरज गायब हो गया, तो क्योंकि सूरज की रोशनी को यहाँ पर आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि जो रोशनी वहाँ से निकल चुकी है वो पृथ्वी पर पहुँचने वाली होगी 8 मिनट 20 सेकेंड तक। समझे? और अगर सूर्य गायब हो गया तो पृथ्वी वाले को पता चलेगा 8 मिनट 20 सेकंड बाद कि भाई हमारे सोलर सिस्टम से सूर्य गायब हो चुका है। हाँ यही बात है, ठीक है। बस भैया क्या एग्जाम में पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता, नहीं पूछता एग्जाम में भाई, नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड में खास कर तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मल एग्जाम में, 10th के एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो भैया आपने बताया क्यों? मैं ज्ञान के लिए बताया भाई, ज्ञान के लिए। ज्ञान लो ना, मुझे पता है बहुत लोगों को ये मज़ा आया वो सुन के। अब मुझे पता है कुछ लोग उल्टा सोच रहे हो कि भैया सूरज तो गायब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा, तब तो बवाल हो जाएगा। सब पता है मेरे को भाई, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। और जब इतना जी बता ही दिया है तो एक और बता ही देता हूँ भाई, वो क्यों छोड़ूं मैं, वरना चंदा मामा रोज आएंगे हमसे, वो बोलेंगे बेटा हमको नहीं बताया बाद में है। हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया सूरज की रोशनी को पृथ्वी आने में कितना टाइम लगता है? भैया कितनी बार पूछोगे? 8 मिनट 20 सेकंड। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, चांद की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? तुम बोलोगे भैया नहीं पता, तो टाइम लगता है 1 मिनट, ए नहीं, 1 सेकेंड 28 मिली सेकेंड। क्या भैया? हाँ, ये है चंदा मामा। भैया थोड़ा बड़ा बनाओ ना, रुक जाओ। ये है चंदा मामा। चंदा मामा पर दाग होता है, हाँ दाग होता है। और यह है सूर्य नहीं, पृथ्वी। अंडा बना दिया क्या, छोड़ो। तो हाँ,
मून, अर्थ। तो हाँ, मैं तो बता दूं, मतलब चांद की रोशनी को सूरज में, मतलब पृथ्वी पे आने में टाइम लगता है कितना, 1.28 सेकंड, बस भैया इतना टाइम लगता है। हाँ, मतलब कि जैसा कि आपने बोला, जैसे कि सूरज अगर गायब होता है तो हमें पता चलता है 8 मिनट 20 सेकंड बाद, अगर उसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम से चांद ही गायब हो गया तो हमें चांद के गायब होने की खबर इतना सेकंड बाद मिल जाएगा। हाँ, तुम सही समझे, समझदार हो चुके हो अब तुम लोग, बढ़िया। ठीक है, समझ गए, बस इतना ही बहुत है। हाँ, अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। मिटाता हूँ, रुको मैं, नोट करो। भैया ये क्या क्या लिख दिया आपने, ये स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट स्टेट, हिंदी लिखो, हिंदी, रुको हिंदी लिखते हैं, क्या दिक्कत है भाई, तुम तो बस बोलो तो हिंदी लिखेंगे, रुको। हिंदी है। हाँ, अब हुआ ना भैया, आपने लिखा है प्रकाश की चाल विभिन्न अवस्था में। अवस्था मतलब, चलो मैं बताता हूँ, एक और मैं टेबल बनाने वाला हूँ, उसे नोट कर लो, तुम्हारे बहुत कम आने वाला है, बहुत कम। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए खबरदार, किसी ने नोट नहीं किया तो बहुत पीटूंगा मैं। टेबल बनाओ चुपचाप। फर्स्ट बात करेंगे अवस्था के बारे में। अवस्था यानी कि स्टेट, और यहाँ पर है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अलग अलग अवस्था में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और मैं फिर से बोल दूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान से, खबरदार, ठीक है। सबसे पहले आता है निर्वात। निर्वात, अब मैं तुमसे पूछूंगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तुम बोलोगे भैया क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर सेकेंड, इतना होता है ना, हाँ इतना ही होता है। क्या होता है? ठीक है, निर्वात में इतना होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा वायु में कितना होता है, वायु में, वायु में तो तुम बोलोगे भैया वायु में कितना होता है, नहीं पता, तो मैं बताता हूँ, वायु में भी अप्रोक्स सेम होता है, कितना होता है, 2.99 इंटू, हाँ ये अप्रोक्स सेम होता है, सेम मान सकते हो, बस निर्वात में वायु नहीं होता है और वायु में तुम अलग अलग है, सेम नहीं है, बस स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, ठीक है। इसके बाद आता है जल। ठीक है, जल में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो जल में होता है, जल में होता है 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है। जल में स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, और हाँ टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, हाँ प्रैक्टिकल करूंगा, टेंशन मत लो इस टॉपिक के बाद, ठीक है। इसके बाद है कांच। कांच में होता है सिंपल, बस कांच में इतना ही होता है। इसके बाद है लास्ट, हीरा। और हीरा में होता है, अब चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर है
प्रकाश की चाल, निर्वात, मैं तुम्हें निर्वात बताया था। निर्वात का मतलब ये होता है जहाँ पर वायु नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, ये मीटर सेकंड में, किलोमीटर में 3 लाख बोल सकते हैं। और इसके बाद आता है वायु। वायु में स्पीड ऑफ लाइट होती है इतना, क्या, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ गया। इसके बाद आता है जल। जल में कितना होता है चाल? जल में होता है इतना, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अब तुम देखोगे भैया ये 10⁸ है ना, ये पूरा सेम है। हाँ, ये सेम है, बस इधर का चेंज होता है, इसलिए याद कर लेना, एग्जाम में आता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आता है एग्जाम में। इसके बाद आता है कांच। कांच में चाल कितना होता है? कांच में चाल होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। ठीक है, और लास्ट इसके बाद आता है हीरा। हीरा में कितनी चाल है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। अब मुझे पता है तुम नहीं समझे, प्रैक्टिकल करते हैं। भैया सच में प्रैक्टिकल करने वाले? हाँ देखो, ये है मेरे पास टॉर्च। क्या है? टॉर्च। और जैसे कि तुम्हें पता है निर्वात का तो पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके बताने वाला हूँ वायु का, जल का। हाँ, ये दोनों का। जैसे कि देखो, पूरे रूम में वायु भरा है, भरा ना वायु, और यह है लाइट। ठीक है, देखो, मतलब कि ये जो लाइट है ना, इस रूम में पता है कितनी स्पीड है इस लाइट की? इस लाइट की स्पीड है इस रूम में इतना, कितना, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। क्योंकि देखो, ये पूरे रूम में वायु भरा है, समझ गए। और अगर मैं इसी लाइट को वाटर में करूंगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी घट के 2.25 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड। भैया वाटर में करो ना, करता हूँ, रुको रुको। देखो, जैसे कि यह है वाटर, और अगर मैं इस लाइट को इसमें से गुजारूंगा, देखो, मतलब कि इसके अंदर से जो लाइट जा रही है, मतलब पानी में जो स्पीड है, लाइट की स्पीड घट के हो चुकी है कितना, इतना, समझ गए। हाँ, पानी में इतना हो चुका है, समझे। ठीक है, बढ़िया। और अब मुझे पता है तुम बोलोगे भैया हीरा में करके दिखाओ ना। अबे हीरा कहाँ से लाऊं, हीरा नहीं है मेरे पास। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, एग्जाम में आता है, अच्छे से नोट कर लो। हो गया, बढ़िया। अब मैं मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, जो कि है किरण के बारे में। किरण से बहुत क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बस भाई, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं किरण के बारे में। ओके। हम्म अब मजा आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वैसे टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, तुम में से एक लड़का बोल रहा था, लड़का नहीं कोई था, अभी छोड़ो यार, वो बोल रहा था कि भाई आप इतना डीप में मत पढ़ाओ, क्योंकि बिहार में इतना इन्फॉर्मेशन की, मतलब बिहार में इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊँ, वो सुन के ना मुझे बहुत बेकार लगा यार, सच में। मैं बस इतना ही बोलूँगा भाई, तुम लोग पढ़े रहो सिर्फ क्वेश्चन बैंक में, अगर कुछ अच्छा सीखना है तो सीख लो भाई, मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक पढ़ के आगे कुछ नहीं कर पाओगे, एग्जाम क्लियर कर दोगे, टॉप कर लोगे, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाएगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के, इसलिए ठीक है, पढ़ो। अब हमारा एक टॉपिक है किरण। क्या? किरण। ए, किरण। भैया कौन सी किरण? अबे साइंस वाली किरण भाई, किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रे। सॉरी। अब मैं, क्या बोलते हो, मतलब देखो, इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा, लेकिन मैं तुम्हें वही पढ़ाने वाला हूँ जो कि डेफिनेशन एनसीईआरटी में है। मतलब कि जो डेफिनेशन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, एक लाइन का डेफिनेशन होने वाला है, मतलब डेफिनेशन एक लाइन में होगा, उतना तुम्हारे लिए बहुत है। क्योंकि अगर मैं इसका पूरा डेफिनेशन लिखने गया तो तुम्हारे, पहले बात तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा और तुम्हें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लो भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वही बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन होने वाला है। हाँ, इसका डेफिनेशन लिखो, नोट करो, नोट करो।
ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। हाँ, किरण कहते हैं, मतलब भैया किरण जिस रास्ते पर चलती है उसे, मतलब प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है उसे किरण बोलते हैं। हाँ रुको एक सेकंड, ये क्या है, टॉर्च, ये से क्या निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, मतलब कि प्रकाश का जो रास्ता दिख रहा है, रास्ता यही किरण है। हाँ, इसी को बोलते हैं किरण। कौन से किरण भैया, अरे कितनी बार बोलूँ, साइंस वाले किरण, ठीक है। और हाँ, एक और चीज नोट कर लो इसमें, एक और चीज लिखो, नोट, नोट करो। क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आता है एमसीक्यू भाई, एग्जाम में आएगा, तुमसे पूछेगा किरण हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो तुम बोलना सीधी, बस इतना बोलो, एक नंबर अपनी झोली में डाल लो। ठीक है, हो गया किरण, किरण कंप्लीट हो गया। भैया डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना है, मान लो बनाते हैं डायग्राम, देखो ये हो गया किरण। नहीं नहीं नहीं, डायग्राम नहीं, डायग्राम नहीं, छोड़ो, तुम तो मर पाओगे भाई, अभी दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तब डायग्राम बनाएंगे, छोड़ो। किरण के बारे में बस इतना ही पढ़ लो, इतना दांत के लिए बहुत होता है। ऐसा नहीं कि मैं और नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाने गया तो तुम्हारे सब ऊपर चला जाएगा, इसलिए इतना बहुत है, ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के बारे में, यानी कि बीम के बारे में। तो आ जाओ डेफिनेशन नोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं किरण पुंज। किरण पुंज, इंग्लिश में बीम, हिंदी में किरण पुंज, इंग्लिश में बीम। अब तुम बोलोगे भैया ये किरण पुंज किस चिड़िया का नाम है बे, जरा हमें समझाइए डिटेल्स में। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या, ये प्रकाश का पथ है और ये है किरण, किरण। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूंगा ये एक किरण है इसलिए से किरण बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे किरण आ जाए, भैया ये एक किरण है, यहाँ पे आ गई ये दो किरण, यहाँ पे तीन किरण, इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे किरण आ गए, तो क्या अब इसे किरण बोलेंगे, नहीं, इसे बोलने वाले हैं किरण पुंज। अच्छा भैया, मतलब जहाँ पे बहुत सारे प्रकाश आ जाती है किरण, तो उसे किरण पुंज बोलते हैं। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या है, आ जाओ नोट करवाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, डेफिनेशन नोट करो, बहुत छोटा डेफिनेशन है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बस भैया इतना ही, हाँ इतना ही। डायग्राम बनाओ ना, हाँ इसमें बनाता हूँ डायग्राम, को बोला देखो, ये है किरण पुंज। क्या है, किरण पुंज,
किरण पुंज यही है, लिखो, नोट करो फटाफट, जब तक मैं देखूं तुम्हें आगे क्या पढ़ाना है। ठीक है, हाँ नोट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के प्रकार के बारे में, मतलब कि टाइप ऑफ बीम। तो आ जाओ, क्या पढ़ने वाले हैं हम? किरण पुंज का प्रकार, भैया इंग्लिश में लिखो ना, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लिखो, लिखते हैं। टाइप ऑफ बीम, तो ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं, मतलब कि किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं। इंग्लिश में भैया बोले ना, देर आर थ्री टाइप ऑफ किरण बीम। ठीक है, हाँ इतना बहुत है। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं आ जाओ मैं बताता हूँ, ठीक है, लिखो। यहां पर हम लिखेंगे किरण पुंज, इसका कितना टाइप होता है? तीन टाइप, तो आ जाओ। फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है समांतर। फर्स्ट टाइप होता है समांतर किरण पुंज। रुको एक बनाए भैया इंग्लिश में, रुको, जब मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा तब मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, अभी के लिए इतना देख लो, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तीसरा, तीसरा होता है अपसारी। ठीक है, किरण पुंज के ये तीन प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इन तीनों प्रकार के। और हाँ, मैं तो बता दूं, इनसे भाई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मस्ती मजाक मत करना भाई, वरना नंबर कट जाएगा साफ साफ, ठीक है। आ जाओ, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। समय मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया ना? अगर नोट नहीं करा तो जाओ, अरे मतलब जाओ वीडियो पीछे कर नोट करो ना भाई। तुम लोग हमेशा डबल मीनिंग निकालते हो। ठीक है, फर्स्ट हम क्या पढ़ने वाले? फर्स्ट हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज के बारे में, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल, पैरेलल, हाँ। हाँ हिंदी में। अब इसका डेफिनेशन क्या है आ जाओ मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं देख लूँ बे। ठीक है, इसका डेफिनेशन नोट कर लो। छोटा हो गया क्या? रुको,
मैंने यहाँ पर लिखा है समांतर किरण पुंज में इनमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। मतलब कि अगर ड्राइंग बनाओ तो ड्राइंग इसका ऐसा बनेगा। ड्राइंग बना लो, ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग होता है इसका ऐसा। हाँ, ये है समांतर किरण पुंज। ठीक है भैया, इसका एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल होता है सनरे यानी कि सूर्य की किरणें। सूर्य की किरण और क्या होता है? लेजर। भैया लेजर मतलब, अबे ये वाला लेजर, रुको मैं बता। ये होता है ना ये लेजर, ये वाला देखो, ये वाला लेजर, हाँ ये भी इसी में आता है, समांतर किरण पुंज में। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये हो गया समांतर किरण पुंज। मैं फिर से बोल दूं, इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या लिख दिया? हाँ ठीक है, समझ लो। इसका डेफिनेशन डायग्राम ये हो गया। और एग्जाम्पल सूर्य की किरणें, या इंग्लिश में सनरे बोल सकते हो, और लेजर। बस समांतर किरण पुंज खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा किरण पुंज। हटाओ। दूसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज इंग्लिश में बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कन्वर्ट, कन्वर्जेंट भी, सॉरी भाई इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, समझ रहे हो ना। कन्वर्जेंट। हाँ, इंग्लिश की राइटिंग तो समझ में आ रही है, हिंदी का भी आ ही रहा होगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस इतना बहुत है। ठीक है, और इसका इसका डेफिनेशन नोट करो। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है अभी सारी किरण पुंज में इसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। भैया एग्जाम्पल दो ना, डायग्राम बनाओ ना, आ जाओ देखो डायग्राम। देखो ये हो गया बिंदु, और मान लो कहीं से कोई किरण आता है, किरण आता है तो वो किरण सीधा यहाँ मिलता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। ठीक है, और भैया इसका वो लाइव एग्जांपल तो ना, देखो इसका लाइव एग्जांपल देना मतलब अभी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल हम दे सकते हैं उत्तर लेंस में। उत्तर लेंस क्या होता है वो तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम्हें बताऊं तो देखो उत्तर लेंस होता है ऐसा, ऐसा होता है। और ये पता है क्या करता है? अगर यहाँ तुम प्रकाश जाओगे, मतलब अगर तुम उत्तर लेंस में प्रकाश गुजारोगे, लाइट, तो ये पता है एक ही बिंदु पर ऐसे कर देता है। उत्तर लेंस का यही खासियत होता है। बस अभी के लिए समझ लो, उत्तर लेंस मतलब अभी सारी बिंदु ऐसी बिंदु होती है जिनके सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती है। ठीक है, समझ गए बस। देखो उत्तर लेंस मैं ले सकता था, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं लिया। ठीक है, समझ लो। एग्जाम्पल देना भी है, इसका एग्जाम्पल वही हो गया। एग्जाम्पल उत्तर लेंस, और क्या था, या तुम किधर टेलीस्कोप में, हाँ टेलीस्कोप होता है ना, सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सॉरी, यहाँ लिख दो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एंड ईटीसी ईटीसी।
अब एटीसी मतलब आदि होता है, ठीक है, इतना ही इंग्लिश तो आता होगा तुम्हें। यही हो गया अभिसारी किरण पुंज। एक बार फिर से बता दूं, वह किरण पुंज इनमें जिनमें सभी किरण एक ही बिंदु पर आके मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया उत्तर लेंस, टेलीस्कोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायग्राम ये हो गया, ठीक है, देख लो बहुत है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट यानी कि अपसारी किरण पुंज के बारे में, और ये इसका उसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब क्या पढ़ना है हमें? नंबर 3, अपसारी किरण पुंज, अपसारी, ठीक है। अपसारी किरण पुंज इंग्लिश में से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी? लो, छोड़ो इंग्लिश का बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ नहीं तो मैं लिख दूंगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं भूल गया इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, अब मैं इसका लिखता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन, मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलकर फैलती है। भैया इसका डायग्राम दो और एग्जाम्पल दो फटाफट। तो डायग्राम देखो, ये कोई बिंदु हो गया और यहां से निकलने वाली है किरण। किरण निकली है तो मतलब एरो होगा उस साइड। ये हो गया इसका डायग्राम। भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया बल्ब। अरे हाँ भाई, बल्ब, बल्ब ये वाला, ठीक है। रुको, लाइव दिखाऊंगा, रुको 1 मिनट। बल्ब, टॉर्च, गाड़ी का ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, ईटीसी। अब भैया हम एग्जाम्पल दो लाइव, ठीक है। देखो ये है टॉर्च, ठीक है, और ये इसका लाइट है, मान लो लाइट, और एक सेकंड को, देखो लाइट है, और मान लो ना ये बिंदु हो, देखो ये क्या कर रहा है, एक सेकंड कहाँ गया अभी। मान लो ये टॉर्च यहाँ पर इसका बिंदु है, तुम देख सकते हो इस टॉर्च की रोशनी सब तरफ फैल रही है। सब तरफ मतलब बेस की रोशनी इधर जा रही है, 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 मतलब चारों तरफ फैल रही है। और तुम देख सकते हो रोशनी कहाँ से निकल रही है, सिर्फ एक बिंदु से। तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, समझे? अबे समझे ना? हाँ समझ गए, ठीक है, शाबाश। ठीक है, यही है अपसारी किरण पुंज। और देखो अब मैं पता क्या करूंगा, इन तीनों किरण पुंज का डायग्राम एक साथ बनाता हूँ, उसे नोट करना ताकि तुम शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट, ठीक है। आ जाओ भाई, अगर देखो तुम डायग्राम्स का समझ गए ना, तो भाई एग्जाम्पल मतलब जो डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम समझो, डेफिनेशन खुद बना के लिखो, बात खत्म, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं। पहला है समांतर, ठीक है, समांतर। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी। तीसरा है अपसारी। भाई तुम्हें दिख रहा नहीं इतना ऊपर, एक सेकंड रुकना। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा ही ऊपर लिख दिया मैंने, रुको, ठीक है।
समांतर, अभिसारी, अपसारी। ठीक है, डायग्राम बनाओ डायग्राम। समांतर का डायग्राम कैसा होता है भाई? समांतर का डायग्राम समांतर ही होता है, नॉर्मल होता है। ये होगा डायग्राम समांतर का। ठीक है, अभिसारी मतलब अभिसारी, अभिसारी क्या होता है? इसकी बिंदु ना पता है, एक ही पॉइंट से निकल कर नहीं, मतलब इसमें सभी किरणें एक ही पॉइंट पर आके मिलती है, अभिसारी। जैसे कि हाँ, बिंदु क्या कर रही है? आके मिल रही है, तो हम बनाएंगे ऐसे एरो। ये हो गया अभिसारी। अब बचा है अपसारी। अपसारी में पता क्या होता है? बिंदु ना एक पॉइंट से जाके आगे जाके फैल जाती है, तो इसका डायग्राम होगा ऐसे। बिंदु फैल रही है मतलब कि एरो बाहर। और अब मुझे पता है तुम्हें अभिसारी अपसारी में बहुत कंफ्यूजन, लेकिन देखो टेंशन मतलब आगे तुम जैसे बढ़ते जाओगे, मेरे पास इनका ट्रिक होता है कि इनको कैसे याद करना है, तो अभी नहीं बताऊंगा अभी, वरना तुम ट्रिक पे डिपेंड हो जाओगे भाई। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, याद हो गया तो बढ़िया। सेम ही तो है भाई, बस इसका एरो बाहर रहता है, इसका एरो अंदर रहता है, बात खत्म। ठीक है, नोट कर लो, डेफिनेशन बहुत है। नोट कर लिया? ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। ठीक है, ठीक है, किरण पुंज का काम यही खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। रुको। और हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। अरे भाई 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों नाराज हो रहे हो यार? कॉपी नाराज हो रहा है मेरा। पदार्थ, पदार्थ बोलना सही होगा ना? नहीं छोड़ो, पदार्थ नहीं, हटाओ। तुमने यहाँ से पहले एक चीज तो पढ़ा होगा कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा पदार्थ? पहला होता है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसकी वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं। उसके बाद होता है पारभासी, उसके बाद होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, समझे? उस तीनों को हम पढ़ने वाले हैं, तो आ जाओ। तुमने, मुझे पता है इससे पहले तुमने ये बात तो पढ़ा होगा भाई, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पारदर्शी। पारदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, दिख रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और अब तुम सोचोगे, अगर जिसे नहीं पता वो बोलेगा भैया ये पारदर्शी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, साफ साफ बोलना, वह पदार्थ, वो पदार्थ जिसके आर पार पदार्थ, नहीं सॉरी, साफ साफ बोलना, वो पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, या वो पदार्थ जिसके आर पास सूरज की रोशनी या प्रकाश आर पार जा सकती है। भैया क्या बोल रहा है? आपको कन्फ्यूज हो? कन्फ्यूज नहीं यार, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लोगों मैं लिख देता हूँ। हाँ, डेफिनेशन ये लिखना। वो पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर सकती है, या तुम ऐसे बोल सकते हो वो पदार्थ जिससे हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। तुम कोई डेफिनेशन लिख लो, दोनों बढ़िया। अब भैया एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल क्या होता है? ऐसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया कांच।
एग्जाम्पल हो गया साफ पानी, एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक, एग्जाम्पल हो गया ईटीसी, ईटीसी मतलब वही आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब भैया ये इसका लाइव प्रूफ देना, मैं लाइव प्रूफ देता हूँ, रुको देखो। बढ़िया। देखो मेरे पास कांच तो नहीं है, लेकिन अबे हटना भाई, सॉरी। देखो मेरे पास कांच तो नहीं, लेकिन मेरे पास है प्लास्टिक और इसके अंदर पानी। और जैसे कि हमने हमने ये पढ़ा कि भाई कांच के अंदर या साफ पानी के अंदर हम आर पार चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब कि इसके आर पास प्रकाश की रोशनी निकल सकती है। तो एक सेकंड को, अब देखते हैं यहाँ पर है प्रकाश। अब हम देखते हैं कि इसके आर पार प्रकाश जा सकता है कि नहीं जा सकता। देखो प्रकाश चालू, और वाह भैया आर पार जा रहा है लाइट, बहुत बढ़िया, शाबाश, जा रहा है ना, देख लो। और जैसा कि हम इसके आर पार देख सकते हैं भैया, आप में साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो मेरा ना बोतल है, मतलब नॉर्मल बोतल है, और मेरे पास कांच का बोतल गिलास था, लेकिन मैं निकाला नहीं, सॉरी, अगले टाइम निकाल कर लाऊंगा। लेकिन अभी तक देख लो, इसके आर पार तुम देख सकते हो, दिख रहा है ना भैया, प्लास्टिक लिखा है, आगे क्या दिखा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, इसके अंदर सफ़ेद पानी है, साफ पानी है, ये साफ प्लास्टिक है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, समझ गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। पारदर्शी समझ गए। अब हम बात करते हैं अपारदर्शी नहीं पारभासी के बारे में, ठीक है। आ जाओ, मिटाता हूँ इसे, नोट कर लिया, कर लो। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, हाँ, दूसरा है पारभासी। इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ओके। इसका डेफिनेशन हो गया वो पदार्थ जिसके आर पार वो पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश अच्छे तरीके से पार नहीं कर पाती है, या तो ऐसा बोल सकते हो वो पदार्थ जिसके आर पास हम अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, मतलब देख पाते हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। भैया क्या बोल रहे हो, डेफिनेशन लिख दो, वही बेस्ट है, ठीक है, लिखता हूँ, रुको। और हाँ सॉरी, थोड़ा बोले में दिक्कत हो रहा है, तुम समझो भाई, स्टार्टिंग है मेरा, सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, क्या हो जाएगा। देखो ठीक है, वो पदार्थ जिसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करे। भैया आंशिक रूप का मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, भैया एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। अब भैया मैं समझ गया आप वो कागज क्यों लेके आए थे, आप लाइव दिखाने वाले हो, हाँ लाइव दिखाऊंगा। क्या है, तेल लगा कागज, या तुम ऐसे बोल सकते हो धुंधला पानी, धुंधला पानी, या तुम ऐसे बोल सकते हो धुंधला प्लास्टिक, धुंधला प्लास्टिक, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, etc। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लाइव। भैया लाइव दिखाओगे, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो ये है लेजर लाइट, और दिख रहा है ना, देखो ये आर पार, बीच में कुछ नहीं है, हाथ आ गया, बीच में कुछ नहीं है, ये साफ साफ जा रहा है। अब हम इसके सामने लाते हैं
तेल लगा हुआ कागज, देखो ये है तेल लगा हुआ कागज। और देखो अब देखना, दिख रहा है भैया, देखो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा लाल लाल, देखो दिख रहा है ना। हाँ, तो मतलब तेल लगा हुआ कागज के आर पार प्रकाश अच्छे से नहीं जा पा रहा है, जा रहा है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, बस थोड़ा थोड़ा जा रहा है। देखो दिख रहा है ऊपर लाल लाल हल्का, अभी देखो बहुत दिख रहा है लेकिन अभी नहीं दिख रहा भैया, बहुत थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। समझ गए, इसी को बोलते हैं पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। समझ गए, बढ़िया। नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट, जो कि है अपारदर्शी। अब भाई अब तुम बोलोगे भैया मैंने समझ गया पारदर्शी में क्या होने वाला है, समझ गए ना समझदार तो हो तुम सब। तीसरे नंबर पे आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बड़ा अजीब नाम है इसका, क्या नाम था पे? ओपेक्यू, ओपेक्यू, ओपेक्यू। हाँ, इंग्लिश में ये नाम है, अगर तुम प्रोनाउंस कर सकते हो तो कर लो भाई, ओपेक्यू। ओपेक्यू, हाँ सही है, ठीक है। इसका डेफिनेशन तुम बताओ भैया, पता है? इसका डेफिनेशन होगा वो पदार्थ जिसके जिसके आर पार प्रकाश आसानी से पार न कर पाए। हाँ, लिखो। ठीक है, वो पदार्थ जिससे प्रकाश पार न कर पाए। भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या देना है भाई? एग्जाम्पल कोई भी मोटा चीज ले लो, जैसे कि मोटा कपड़ा, क्या प्रकाश उसे पार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। या तुम ऐसा लिख लो, साफ साफ लिख लो, दीवार। दीवार लिख लो, बात खत्म, ईटीसी। कितना एग्जाम्पल है भैया, बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मेरा हाथ, यह प्रकाश है, हाथ लगा दिया, क्या पार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा हाथ हो गया अपारदर्शी, मतलब कि ओपेक्यू, ठीक है, समझ गए। और एग्जाम्पल के लिए ये कॉपी, प्रकाश दिख रहा है? प्रकाश नहीं दिख रहा भैया, इसका मतलब ये कॉपी हो गया अपारदर्शी। बिल्कुल, अब तुम समझ चुके हो, समझदार बन गए तुम लोग। ठीक, तो हाँ, तो ठीक है, हाँ यही था। इसी को बोलते हैं अपारदर्शी। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, पारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश जा पाए। अब पारभासी का मतलब वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश थोड़ा थोड़ा जा पाए, मतलब आंशिक रूप से। और लास्ट में अपारदर्शी का मतलब वैसा पदार्थ जिसके आर पास प्रकाश पार ना कर पाए। समझ गए? ये तीन एग्जाम में आते हैं, याद करना अच्छे से। एग्जाम में आते हैं शायद, हाँ आते हैं, थोड़े बहुत तो आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो लास्ट चीज बचा है, एक मिनट रुको, लास्ट चीज बचा है। ए भैया, आप तो थैंक यू भी सही से नहीं लिख पाते। थैंक यू। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के लिए इतना ही। और देखो, तुम बताओ, साफ साफ कमेंट करना, मतलब ऑनेस्टली कमेंट करना। ऐसा नहीं मत सोचना कि भैया आपको बुरा लग जाएगा। साफ से बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। और मुझे पता है आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छा था, ऐसा मैंने ट्राई किया कि लेक्चर अच्छा रहे। तो तुम रियलिटी बताना भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, बस मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना, ठीक है। तो जाओ, अगर तुम 10th पास आउट स्टूडेंट हो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत लोग 10th पास आउट हो, कमेंट करना आज का लेक्चर कैसा लगा। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 10th में, न्यू 10th में, तुम भी कमेंट करना कि भैया मैं 10th में हूँ, इस बार मेरा एग्जाम है 2026 में, बस आप हमारे साथ रहो तो मज़ा आएगा। और हाँ, जितने वैसे नए स्टूडेंट ना जो कि एग्जाम देने वाले 2026 में, तुम कमेंट करना कि भैया लेक्चर नंबर 3 कब आना चाहिए। जल्दी कमेंट करो कि लेक्चर नंबर 3 कब आना चाहिए, कल आए, परसों आए या 2 दिन बाद आए, कमेंट करना। और हाँ, जितने भी मेरे गुल्ले हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें आज का लेक्चर अच्छा लगा और यहाँ तो वीडियो देख रहे हो तो एक काम करना, अगर तुम्हारे आसपास कोई 10th का स्टूडेंट हो जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला हो बोर्ड का,
उसको ये वीडियो शेयर कर देना। इतना कर सकते हो भाई मेरे लिए, कर दो, क्या हो जाएगा। और हाँ भाई, तुम में से कोई एक बोल रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भैया अगर आप इतना स्लो पढ़ाओगे तो सिलेबस खत्म होगा 2 साल में। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अभी 10th पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला, मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, और यूनिक तुम्हें दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं यही स्पीड नहीं रखूँगा, स्पीड थोड़ा बढ़ाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा आराम से थोड़ा सेटअप होने के लिए टाइम चाहिए। बस टाइम दो, उसके बाद बढ़ेंगे स्पीड से, हाई स्पीड पकड़ेंगे यार। लेकिन अभी के लिए इतना स्पीड बहुत है, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, 10th का जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने एग्जाम मतलब व्हाट्सएप चैनल बनाया है, बिल्कुल अच्छे अलग तरीके से, नए तरीके से जाके ज्वाइन कर लो। उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा चैनल के कमेंट में, हाँ जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। सॉरी, बिना किसी वीडियो को कट लगाए मैंने इतना लंबा लेक्चर ले लिया भाई घर पे मुझे अपने आप पे, जबकि मैं टीचर भी अभी नहीं बना हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने आप को दे रहा हूँ मैं। और हाँ, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बीच बीच में, लेकिन तुम समझ सकते हो, उतना एडजस्ट कर लो भाई, क्या हो जाएगा। बड़ा भाई समझ लो, बड़ा भाई तुम्हारा मैं। तो ठीक है, फिर से बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बाय।